11/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। मनुष्य भगवान की किस वंडरफुल, भगवान की नहीं, ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को महिमा समझ या भगवान की लीला समझ के उसकी बढ़ाई करते हैं। क्या होता है ड्रामा में ऐसा? अरे इतना मुश्किल है। जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें क्या होता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते। भगवानुवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को या देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है। किसका चलन बढ़ता है? भागवत, बाबा कहते हैं भागवत कथा होती है तो सुनने के लिए कैसे सब दौड़ दौड़ के आते हैं, और गीता होती है तो बहुत थोड़े लोग होते हैं। क्यों ऐसा अंतर है? भागवत प्रैक्टिकल और गीता बताती है आपको पुरुषार्थ करने का तरीका, और भागवत में क्या है, गोपियां भागी, ऐसा हुआ, चरित्र सुनो दूसरों के, तो क्या हो गया, भक्ति हो गई ना। है ना, कथा सुन रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसे भागे, हम क्या करें, हमें क्या पुरुषार्थ करना है, वो तो बहुत मेहनत की बात है। ऐसा ही होता है ना, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, मूर्तियों के सामने जाके उनकी महिमा करते हैं। खुद वैसा बनने के लिए कोई बोले अब ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो तो भाग जाएंगे ना, कि नहीं नहीं यही ठीक है, भागवत अच्छी लगती। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं, तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। और कृष्ण के क्या दिखाया? मुख में। और माखन किसको बताया? सारा विश्व, ये जो भी पूरा विश्व है ब्राह्मणों का, सबके दिलों पर कोई राज्य करे तो कहेंगे सारे विश्व का क्या हो गया, मालिक हो गया। और फिर ये जो सारी रचना, जो बाप ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य, ये जो मिस्ट्री है, वो जिसको पहले पहले पता चले तो उसके मुख से ही निकलेगा ना वो ज्ञान। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की 9दा भक्ति करते हैं
तो अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि सबको तो एक जैसा नहीं हो रहा। अगर आपको जो साक्षात्कार हुआ वो सत्य है तो फिर दूसरे को तो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भावना अलग। तो ड्रामा में क्या उसको साक्षात्कार होना है, उसकी अलग नूंद है। ऐसे नहीं भगवान एक एक को बैठ के साक्षात्कार कराते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, यह तो भगवान की बढ़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण पुरी में हम जरूर जाएंगे। किस आधार से? कि हमने ऐसे प्रकाश देखा, हमने ऐसे देखा 4 भुजाओं वाला, तो अब हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। यह भी समझाना है कि गुरु 2 प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी। वो कितना अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, हमने इतना मंदिर बनाया, सोने का, चांदी का, ये मुकुट पहनाया, और चोर एक ही रात में आके उड़ा के ले गया। तो क्या है? दुकान है ना, दुकान में से तो कोई भी कुछ भी चुरा सकता है कि उसकी भक्ति मार्ग की दुकानदारी। भक्ति का धंधा है। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु देवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह जो जन्म लेकर अनु माना छोटा रूप, उसको फॉलो करने वाला दैवी कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। यह थोड़े ही समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है, वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आयरलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है,
यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है और यह सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं। है यह सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है। उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। कौन सा ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है बताया? बेहद का सारा ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में है। फिर क्या बोला? कौन कौन सा वतन? मूल वतन और सूक्ष्म वतन। इसका नॉलेज किसी और की बुद्धि में हो न सके। जिनकी बुद्धि चल ही नहीं सकती उनको क्या बोल दिया? सूक्ष्म वतन तो जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो बच्चों की बुद्धि में बेहद, हद से परे, ये स्थूल सृष्टि हो गई हद, और इससे परे बेहद। पहले सूक्ष्म है बेहद, फिर है मूल वतन। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। और तुम जानते हो हम आत्माएं हैं, अभी भले कहाँ हैं? स्थूल वतन में। वास्तव में हम हैं मूल वतन की रहवासी। और वो जो देवताएं हैं वो कहाँ के हैं? सूक्ष्म वतन के। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। कहाँ? कहाँ नहीं जाएंगे? सूक्ष्म वतन में अभी तुम क्या करते हो? आते जाते हो। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी क्या है? धर्मराजपुरी है ना, वहां पे भी क्या है? आत्माओं को सजाएं भोगने का भी वहां पे प्रावधान है कि पहले आत्मा को सूक्ष्म वतन में जाके अपनी सजाएं भी भोगनी है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते। सोचो, बेहद का ड्रामा, उसका बेहद का राज, मूल वतन, सूक्ष्म वतन। तुम आत्माएं मूल वतन में रहती हो, देवताएं सूक्ष्म वतन में रहते हैं। और बाप जानते हैं कि ये सब बातें किसको समझा रहा हूं? आत्माओं को। तो जो साधु संत भी हैं, साधु और संत, वो भी इन बातों को नहीं समझ सकते। कौन समझ सकते हैं? जो आत्माओं को समझा रहा हूं वो समझ सकते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगर तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते हैं एक है, करते दूसरा है। समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर हो नहीं सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण जब तख्त पे बैठते हैं तो पीछे किसका?
विष्णु चतुर्भुज का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं, ना अजब सितारा भी है, बोला ना ऊपर, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, परंतु फिर क्या बना देते हैं, शिवलिंग बना देते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या बोला, अजब सितारा कह देते हैं, वो है अजब सितारा, लेकिन फिर अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते रहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, बिंदी देखा, समझते कुछ भी नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसकी बात की, विवेकानंद की बात की कि जो गुरु था, क्या हुआ, उनको ये तमन्ना थी कि हमें क्या हो, गुरु में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। तो बस ज्योति निकली और मेरे में समा गई, तो उनको क्या साक्षात्कार हुआ। जैसे यही क्या है, वास्तव में वो गुरु परमात्मा था, लेकिन उसकी भावना कहाँ बैठी थी, और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसको क्या होना था, आगे बढ़ना था। तो उमंग उत्साह कैसे बढ़े उसका। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई, इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। ये डिपेंड करता है, बाबा कहते हैं ना, कोई थोड़े में ही क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो उनको बाबा को वही देना पड़ता है। किसी को खिलौना अच्छा लगता है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छी लगती, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो मेहनत है, साक्षात्कार करने में कोई मेहनत है। बस मूर्ति के सामने बैठ जाओ और रोने लगो कि जब तक साक्षात्कार नहीं होगा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपना गला काट लूंगा, इतना ही तो बोलते हैं ना। तो क्या होता है, तो कहा इसमें ही वह बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की। है कौन वह, गुरु। उनकी भावना रहती है कि हमको क्या हो, भगवान का साक्षात्कार हो, तो होता है। समझते कुछ भी नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। शक्ल भी कौन सी दिखेगी वो भी डिपेंड करता है इनकी भावना के ऊपर। अब बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग है इनके अंदर, कौन एक एक को बैठ समझाए कि मेरा रूप क्या है। आत्माओं को मैं समझाता हूँ कि मेरा रूप अति सूक्ष्म है। पहले जब तुम खुद आत्मा बनोगे तब क्या होगा, खुद को जानोगे तो खुदा को जानोगे, सतो प्रधान बनोगे तब तुम्हें मेरा दीदार होगा। लेकिन धैर्य नहीं है तो क्या कहते हैं, हमको क्या हो साक्षात्कार हो परमात्मा को। तो जो शक्ल देखी हुई है, जो उनकी बुद्धि में भावना बैठी है, उसी अनुसार उनको क्या होता है, साक्षात्कार। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया। भगवान का साक्षात्कार होने से फायदा क्या होगा, भक्ति मार्ग में कुछ फायदा नहीं होगा। कम से कम जो नास्तिकता हो कि भगवान है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो विकर्म ही करेंगे ना, चाहे ब्राह्मण ही हो। कुछ ना कुछ साक्षात्कार होता है तो अंदर भावना बनी रहती है ना कि भगवान है। कुछ ना कुछ पाप कर्म करने से क्या होगा, बचे रहेंगे। नहीं तो एकदम ऐसे ज्यादा ज्ञानी बन जाए, बिल्कुल नास्तिक बन जाए, तो ऐसा विकर्म करने वाला ज्ञानी बनने से तो अच्छा क्या है, कुछ ना कुछ भक्ति मार्ग रहे लेकिन विकर्म नहीं कर रहे उस आधार से। नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया। जबकि कितना अच्छा लगता है कि ऐसे मैंने तेज देखा, प्रकाश देखा, उसको ही वो भगवान समझते हैं।
हजारों कितनी ऊंची महिमा समझते हैं, हजारों सूर्यों से तेजोमय कौन? भगवान। और बाप कहते हैं, वो तो ऐसे समझ लेते हैं कि तेजोमय है तो भगवान है, मैं तो क्या हूं? अति सूक्ष्म हूं। कहाँ अति सूक्ष्म और कहाँ तेजोमय, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उनका उसका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ कि अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। बाप को जान भी लिया, पहचान भी लिया, दूसरों को क्या दिया? परिचय भी दिया, लेकिन अगर बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को? कहते हैं, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। जो बनेंगे वो भी क्या है? यह बनेंगे। जो बनेंगे वो भी पार्ट अभी गुप्त है ना, क्योंकि पढ़ाने वाला गुप्त है और तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी थोड़ी है कि तुम्हें एक बार तेजोमय प्रकाश दे दिया, दिख गया तो तुम नंबर 1, किसी को कम प्रकाश दिखा तो नंबर 2, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई गुप्त है। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं, लेकिन स्थिरियम कब होंगे, स्थापना कब होगी? महाभारत लड़ाई के बाद, क्योंकि एक की कर्मातीत अवस्था हुई तो लड़ाई शुरू, लेकिन सब तो स्थिरियम नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ उस महाभारत लड़ाई का क्या लगेगा? लेप छेप लगेगा ना। जब लड़ाई हो जाएगी खत्म तो फिर बाद में क्या होगी? स्थापना। योग में भी नंबरवार रहते हैं, यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं, यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा? तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है? अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बताए? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना है, क्योंकि जो छुपा लिया वो क्या हुआ? उसका वो छुपाई कौन सी चीज जाती है? कोई चीज छुपा के कब रखते हो आप? अरे यही नहीं मालूम? कोई चीज बहुत प्यारी लगती है तो उसको क्या करते हैं? लॉकर में बंद करके रखते हैं ना, कोई देख ना ले। तो अपनी कोई कमी कमजोरी है, जो भी है, उससे अभी नफरत ही नहीं आई, लेकिन वो अच्छी लग रही है तो क्या करेंगे? उसको छुपाएंगे ना, कोई देख ना ले। तो वो क्या है? सूक्ष्म रूप में किसको छुपा रहे हैं? जो अपने अहम है, अपनी जो अहम है वो किसी के सामने क्या ना हो जाए? नीचा ना हो जाए।
अगर ये बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? गलत काम करके भी तो छुपाते हैं ना, कोई गलत काम किया तो कोशिश करते हैं ये छुपा रहे, अगर सामने आया तो क्या होगा? बदनामी होगी ना। तो अल्पकाल के उस अहंकार को बचाने के लिए क्या किया? सत्य का नाश किया। माना आत्मा के अंदर वो जो कमजोरी आपने रहने दी, वो जन्म जन्मांतर के लिए नूंद हो गई ना। अब किसी जन्म में ऐसा मौका मिलेगा कि उस अहंकार को बैठ के आप निकालो? एक ही जन्म में मौका मिला था उसको खत्म करने का, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर किसको खत्म कर दिया? सत्य को ही समाप्त कर दिया। आत्मा के अंदर से उतनी सच्चाई कम हो गई ना जितना उसमें वो अहंकार है। तो बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना, पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई मरा या जिया उनका फुरना नहीं, हम जीते रहें और अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई मरा या जिया उसका फुरना नहीं, उसका तुमको यही फुरना रहना चाहिए, हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई मरा या जिया उनका फुरना नहीं। फुरना माना फिक्र, फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लें, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना। वरदान है मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। दुनिया में भी होता है ना, कोई विघन आता है, कोई सोल आ जाती है तो क्या करते हैं, वो कोई गायत्री मंत्र जपने लगते हैं, कोई हनुमान का मंत्र जपते हैं। उनको पता है ये जपेंगे तो क्या होगा, ये भूत भाग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी कोई दुख आए तो क्या करो, मंत्र ले लो, तो फिर दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। तन क्या है, बाहरी आपकी छवि है ना, लेकिन जो दुख है, धन भी क्या है, बाहरी कमाई है, इस तन से कमाया हुआ, लेकिन उसकी दुख की लहर कहाँ नहीं जानी चाहिए? आत्मा में उसका लेप छेप नहीं लग जाना चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। नहीं तो क्या होता है, लहरें आती हैं उनको ही बहा के अपने साथ ले जाती हैं, फिर डूबने लगते हैं, क्योंकि उनको आता नहीं है कि उसमें कैसे अपना बैलेंस बनाना है। वह उसमें, जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। क्या बोला? लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। देखें सागर की लहरें देखी हैं कभी? ऐसे जंप करते हैं जैसे खेल रहे हैं उसमें, और कोई कोई बैठे हैं आराम से और उनको कोई कॉन्शियस ही नहीं है, लहर आई और उनको साथ में ले गई। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए, माना बच्चे ही सागर पे हो। जन्म ही कहाँ हुआ है, जन्म लेते से ही लहरों को देखा है ना। जब से ब्राह्मण बने हो तब से तो इतने समय से लहरों को देखा है, तो क्या हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जो नया नया कोई आए तो उसको लगे बाप रे ये कितनी ऊंची ऊंची लहरें, जिनका जन्म ही कहाँ हुआ है ज्ञान सागर से, तो उनके लिए तो क्या है, लहरें हैं या खेल है? खेल हो गया ना। स्लोगन है हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी दृढ़ता कहाँ है, संकल्प में, लेकिन उस दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तो प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे हैं स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में। एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।
मैं तो नहीं पूछना उनको पहले। बोला बोला नहीं है ना, पॉइंट्स पढ़ लेते, कनेक्ट कर दो इससे। सत्रह 10/2024। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह करते नहीं, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। क्या बोला? पढ़ लो। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, ऐसा नहीं करते नहीं, पूरी सर्विस कौन सी है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही शक्तियां एक साथ उपयोग कर पाए। कहा बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह करते नहीं, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। चाहे ये वाचा की सेवा हो चाहे कर्मणा हो, दोनों ही क्या है, कुछ ना कुछ मनसा के मुकाबले स्थूल है। तो जो सरल है वो क्या है, हर कोई कर लेता है, उसी को सब चुनते हैं, लेकिन याद में रहना ये सर्विस मुश्किल है। भले ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। मैंने ड्रामा अनुसार देखा कि शुरुआत की थी तपस्या से, भट्टी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, विस्तार हो गया, स्थूल सर्विस में ध्यान चला गया। भले ये ड्रामा है, 4 अवस्थाओं से गुजरना, फिर भी बाप क्या करेंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। अगला है, बाबा ने समझाया है रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूं, जानता हूं मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूं, तो भी माया सामना करती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि मैं रुस्तम हूं, तो फिर माया को भी पता है ना ये रुस्तम है, उसको भी पता चल गया। आपको ही पता नहीं कि आप रुस्तम हो, तो माया क्यों आएगी आपके पास? जिसको नशा चढ़ जाए कि मैं बहुत रुस्तम हूं, तो माया को भी कि अच्छा, चेकिंग तो होनी चाहिए ना। बल्कि ये तो माया का सहयोग है बहुत अच्छा, ये क्या करे, आपको अनुभवी बनाए। जो पैदल, जो कहते हैं ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां कैसा जाना है, पैदल ही जाना है। पैदल जाएंगे तो मार्ग के अनुभवी बनेंगे, या उड़ते उड़ते जाएंगे तो अनुभवी बनेंगे। नीचे का कुछ पता ही नहीं कैसे विघ्न आते हैं, तो क्या बन सकता है। जो मार्ग का बहुत अच्छा अनुभवी है वो क्या बनेगा, दूसरों के लिए गाइड बन सकता है ना, क्योंकि उसको पता है यहाँ से ऐसे ऐसे आना है। और उसमें क्या होता है, यात्रा करते करते आत्मा थकती है कि नहीं, और ऐसी यात्रा में थकावट ज्यादा होती है या उड़ने वाली में थकावट होती है? कौन सी यात्रा में थकावट है? जिसमें पैदल तो है ही, लेकिन फिर विघ्न भी है, माया भी फटका रही है, तो आत्मा की कैपेसिटी का भी तो पता चले कि वापस तो नहीं हो जाती। तो कहा माया किसको भी छोड़ती नहीं, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। अगला है, यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी ही होगी। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। बेचारे कितनी दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम यहाँ आते हो कमाई करने के लिए, मेरा मुंह देखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं बोला इसमें। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। मिलना तो क्या हो गया, जैसे सिर्फ एक भक्ति मार्ग हो गया ना, आंखों से देखा, स्थूल से देखा। मिलन तो कब शुरू हो जाता है, जैसे ही तुमने बाप को याद किया और मिलन शुरू हुआ। बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी, ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ऐसे बोल देते हैं हाँ बाबा शुभ भावना, कुछ भी, जैसे वैसे कितना बोलते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को सकाश देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बोला आशीर्वाद की बात नहीं। जो भक्त होते हैं वो मेहनत कुछ नहीं करना चाहते, बस मेरे ऊपर हाथ रख दो, बस हाथ रख दो। वो उनके गुरु का हाथ ही खींच खींच के ऐसा हालत खराब हो जाए, बस हाँ गुरु जी हमारे ऊपर हाथ रख दो। क्या संस्कार है, मेहनत नहीं करना चाहते। और बाबा कहते हैं अगर तुम भी ऐसी भावना लेके आओ कि हम बस सन्मुख चले जाएं तो हमें क्या मिल जाए, आशीर्वाद, तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं। वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अगर किसी साधु ने तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कर भी किया, उसके बाद क्या होगा, क्यों ऐसा? इतनी अच्छी बात है, कोई बेचारा साधु था, चलो भगवान तो नहीं था, लेकिन क्या था, साधु था, उसने आशीर्वाद कर दिया, तो तुमको नीचे गिरना ही है फिर भी। क्यों ऐसा?
कोई तो साइंस होनी चाहिए कि ऐसे ही बस भक्ति मार्ग की तरह उसको भी नीचे गिरना है। क्यों, बेचारा साधु है, तुम तो साधु भी नहीं हो, वो तो सिर पे वो पीछे पाई। साधु ने क्या किया, कुछ ना कुछ साधना की है, कुछ पुरुषार्थ किया है, ठीक है। तुमने तो पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा नहीं तुमने, वो जो इसमें बोला कि तुमको नीचे गिरना है, जो ये अपेक्षा करते हैं कि चलो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, बाबा ने तो मना कर दिया, कोई दीदी दादियां, कोई साधु, आप ही हमारे ऊपर आशीर्वाद कर दो, तो बाबा ने कहा तुमको नीचे गिरना ही है, क्योंकि तुम्हारा संस्कार क्या है, मांगने का, भीख मांगने का, दूसरों से अपेक्षा करने का। विघन आया, परिस्थिति आई तो क्या बोलते हो, दीदी दादियों के पास जाते हैं ना, दादी आप हमारा कुछ करो, आप हमारा कुछ करो, वो बेचारे भगवान तो नहीं है, साधु तो हैं, कम से कम कुछ ना कुछ साधना तुमसे बेहतर की है, तो क्या करेंगे तुमको, अगर उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया तो अपनी की हुई कमाई में से कुछ हिस्सा दिया ना तुमको, वो भगवान तो नहीं है कि अथाह है उनके पास, लिमिट का है। तो लंबा समय, जैसे बाबा कहते हैं कि इतना समय जो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा कुमारियां जो है पुरुषार्थ नहीं करते, प्योरिटी की पावर धारण करते हैं, तब तो कुछ ना कुछ सिद्धि मिलती है, लेकिन दिशा गलत हो जाती है। उस सिद्धि को उन्होंने कहाँ लगाया, वीआईपी सेवा हो जाए, मेरा ये मान हो जाए, तो धारण तो की थी प्योरिटी, उस हिसाब से फॉलोअर बने, लेकिन फिर दिशा, उसका यूज किस तरह से किया है। तो साधुओं के पास तो लिमिट की पावर है, इसलिए वो खुद भी नीचे गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति क्या की, अपना मान चाहिए ना उनको, इसलिए शक्ति का कहाँ यूज किया, ये तुम्हारा ये हो जाएगा, अब जिसका हो जाएगा वो तो महिमा करेगा, तो शक्ति के बदले उनको क्या मिला, जो उन्होंने दान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके बदले उनको क्या मिला, मान मर्तबा। तो अगर मान ले लिया अपनी तपस्या का, तो क्या होना चाहिए, तो लॉजिकल बात है ना, कोई भक्ति मार्ग की बात थोड़ी है। तो साधु आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है, मतलब इतना ही लगा दिया पक्का कि तुम्हारा ये संस्कार निकल जाए। अगला है, ऐसे नहीं कि याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठयोग हो जाता है। बैठे बेचारे याद में और गिर पड़े, माना उनको लग रहा है कि हम याद में ही बैठे हैं, लेकिन अवस्था नीचे गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे, यथार्थ याद नहीं किया। बहुत अगर याद किया, बहुत हट किया, लेकिन अवस्था देखा नीचे गिर गई, तो समझो हमने यथार्थ याद नहीं किया, लेकिन हठ योग किया। जो भी हठ योग करते हैं उससे भी क्या होता है, कुछ ना कुछ पाप तो भस्म होते ही हैं। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वो बेचारा याद में बैठे बैठे गिर पड़ा, कोई वैल्यू नहीं, उसको क्या बता दिया, हठ योग। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसीलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, वरना अभ्यास पड़ जाए। स्पेशल जो बैठने का तुम्हारा मादा है, वो क्या करेगा, कभी ना कभी तुम्हें डाउनफॉल में लेकर जाएगा, कि तुम हमेशा तो वो समय नहीं होगा। और माया तो क्या होती है, वो उसी समय आती है जब तुम बैठ के याद करते हो, वो तो किसी भी समय आ सकती है ना। तो चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे तो कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। आज मुरली भी चली ना, तो उसको क्या बता दिया साक्षात्कार। पहले तो कहते थे कि मैं साक्षात्कार कराता हूँ भक्तों को, लेकिन किसकी बात है ये, भक्ति मार्ग में भी बाबा क्या कहते हैं, मैं कितना कार्य करता हूँ, किनको साक्षात्कार कराते हैं, जो बाप के बच्चे हैं, जिनके द्वारा सृष्टि के कल्याण में कोई योगदान पड़ने वाला है, जो भक्ति मार्ग की तरह जिनके संस्कार हैं, बस वो अपने ही खुशी के लिए साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान को नहीं कोई ऐसी दरकार कि वो उनको कोई साक्षात्कार कराए बैठ के। जिन आत्माओं के द्वारा हिस्ट्री में भी कोई ऐसे विशेष कर्तव्य होने, तो उनका बैकबोन कौन है, जो बोला 2500 वर्ष के लिए मुझे कितना काम करना है। तो ये भक्ति मार्ग की तरह नहीं समझना कि वो निराकार जो सदा ही इस धरा पे है, उनको कोई बस ये दृश्य दिखाने हैं भक्तों को, वो कर्तव्य नहीं है उसका। जो देशभक्ति है वो भक्ति नहीं है क्या, जो समाज के उत्थान के लिए कर्तव्य करते हैं और उनमें इतनी चमत्कारी शक्तियां आ जाती हैं, कहाँ से बैठे बैठे तीर चलाते हैं और कहाँ जाके पहुंचता है, तो ये चमत्कार कहाँ से हुए, इसको नहीं कहेंगे कि इनका बैकबोन कौन है। क्यों, क्योंकि ये आत्माएं सत्य के लिए युद्ध कर रही है ना।
तो जो सत्य के लिए करेगा, तो जो सदा ही शिव है, सदा ही सत्य है, उनको साक्षात्कार कराना, माने उनकी मन बुद्धि को इतना सक्षम बनाना कि आत्माएं जिस कार्य के लिए इन्होंने संकल्प लिया है उसको क्या करें, पूरा कर पाए। तो कुछ ना कुछ उमंग उत्साह उनका बढ़ाना, इसको क्या कहेंगे, उनको भी जैसे मैं साक्षात्कार कराता हूँ। बाकी आज की मुरली में तो साफ मना कर दिया कि वो ऐसा समझते हैं। अब भगवान को क्या पड़ी है, किसी को गणेश दिखा दिया, किसी को हनुमान दिखा दिया, उसको कोई मान चाहिए क्या? उसको तो कोई मान नहीं चाहिए। ना ही ये गणेश हनुमान, ये देवी देवताएं कोई एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान में। जब इनकी पूजा होती है तब वो होते तो नहीं है। तो इन जिन बातों से कोई सार ही नहीं निकलता, तो भगवान वो काम करेगा? तो आज हाथ झटकार लिए कि मेरा ये काम नहीं है। लेकिन जो भी इस पूरी सृष्टि पे सदा कायम वो है, तो कोई मतलब से है या फालतू में ही है? कोई अर्थ से है ना। जिन बच्चों को नीचे भेजा है इस सृष्टि का अच्छे से संचालन करने के लिए, तो वो पूरे कल्प में वो कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? अब यहाँ तो हमने समझ लिया, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो जिन आत्माओं ने ये कर्तव्य संगम युग पे किया, उनके अंदर क्या हो गई, नोंद नहीं हो गई। हर धर्म में क्या होता है, स्थापना विनाश पालना होती है ना। उन आत्माओं में जो संस्कार पड़ा है, चाणक्य जब आया फील्ड पर तो उसने क्या किया, अनेक कुरीतियों का क्या किया, विनाश किया ना। तो वो आत्मा के अंदर संस्कार कहाँ से आया, संगम युग से आया। तो ये त्रिमूर्ति हो, जो विशेष आत्माएं हैं, इनके लिए बाप को पूरे कल्प में ही अपना कर्तव्य करना है, या इनको छोड़ दिया कि तुम जाओ पाठ बजाने? तो ये उन आत्माओं की बात है, ये उन साक्षात्कारों की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में या अभी भी ब्राह्मण करते रहते हैं। भगवान को उन साक्षात्कारों से कोई भी लेना देना है ही नहीं। ना वो ज्ञान है ना योग है। बोला ना, जिसकी जो शक्ल जिसको अच्छी लगती है उसको शक्ल भी वही दिखती है, बस चार भुजाएं आ जाएंगी पीछे और प्रकाश ही प्रकाश। समझेंगे हमको क्या हो गया, भगवान ने साक्षात्कार कराया। अगला है इसी मुरली का, हम कमाई करके यज्ञ को देवें, ऐसे ख्याल कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। जिनको ये लगता है कि हम कमाई करके यज्ञ में क्या करेंगे, धन से सेवा करेंगे, या हम यज्ञ के लिए कर रहे हैं माना दे रहे हैं, उस हिसाब से यज्ञ में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहते हैं, करते रहेंगे, तुम क्यों माथा मारते हो। ये उनको समझने की बात है जो निमित्त बनते हैं सेंटर्स के लिए, और क्या कोशिश करते हैं कि हम ऐसे वीआईपी सेवा करेंगे और वो फिर धन लगाएंगे यज्ञ में, तो उससे क्या होगा, 5% बोला है ना बाबा ने, जिनके निमित्त से वो धन लगता है, उस निमित्त आत्मा को भी क्या मिलता है, कुछ उसका भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं तुमको क्या पड़ी है कि तुम एक एक को प्रेरणा, जिन्होंने कल पहले लगाया है वो ही क्या करेंगे, अभी भी लगाते रहेंगे, तुम क्यों माथा मारते हो। इसमें भी कितना माथा गर्म होता है, नहीं होता। किसी के आपको पीछे पड़ना पड़े, आप किसी को ज्ञान इसीलिए सुना रहे हो कि इसका धन लगे, कितना आपके ऊपर भारीपन है। अगर वो ना लगाए तो आपकी मेहनत बर्बाद, कितने संकल्प विकल्प। तो क्या हुआ, माथा गर्म हुआ या हल्का हुआ। बाबा कहते हैं सेवा करने से क्या होना चाहिए, खुशी बढ़नी चाहिए, सेवा का तो मेवा मिलना चाहिए, और कहाँ माथा गर्म हो जाए। यह करें वह करें, ड्रामा में नोंद है, जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे बड़े आए। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, तुम क्या करो, तुम अपना कल्याण करो। तुम्हें अगर लगता है हम इतनी कमाई करके बाप को कोई बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, अपना कल्याण कर रहे हो। बाप के लिए तो जिन आत्माओं को जितना करना है वो कर ही रहे हैं। अपने को मदद करो, भगवान को तुम मदद करते हो क्या, भगवान से तुम लेते हो या उनको देते हो। दिया नहीं, भगवान को आप समर्पित हो गए तो अपना तन मन धन तो है नहीं, लेकिन दिया ना, क्या लिया है, हाँ दिया है ना भगवान को अपना तन मन धन। क्या लगता है, समर्पित होने वालों को अपना तन मन धन भगवान को दिया या उससे ले रहे हो, क्या कर रहे, दिल से क्या निकलता है। पहला जवाब क्या निकला, बनाओ मत, अपने अंदर बनावट मत लाओ। जो दिल से निकलता है वो ही हमारा सही होता है, जो दिल से आपके निकले। हाँ ना बोलो तो फिर आगे हम बात करेंगे ना इसके ऊपर, कैसे दिया और कैसे लिया।
अरे दिया, उसने स्वीकार किया हमें। हाँ, क्योंकि हमने उससे ये कहा ना, जन्म जन्मांतर आपने मंदिरों में जाके टिप्पण घिसी, बाबा कहते हैं, तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई कि भगवान हर जन्म में ऊपर देखते थे तुम। नहीं ऐसा लगता तुम्हें? हर जन्म में तुम्हें लगता था बस हो गई राजाई, बस अब तपस्या करें और भगवान मिल जाए, बस छोड़ छाड़ के भाग गए तुम, तुम्हें लगा बस। तो कितना तुमने इंतजार किया इस दिन का कि वो आए, हमें मिले। जब आप आओ तो ऐसा करना, तो आपने ही भीख मांगी उसके सामने जाके कि जब आप आओ तो हमें अपना बना लेना, हमें आपके कार्य में लगा लेना। तो उसने किया या हमने दिया? हमने तो भीख मांगी जन्म जन्मांतर कि जब आप आओ तो हमें अपने कार्य में यूज कर लेना। कहते हैं ना, इतना भी मेरा, इतना ही भगवान, इतना ही मेरा सहयोग ले लो। तो दिया नहीं है कभी भी, ये नशा नहीं हो कुछ भी देने का, कभी भी देने का संकल्प ना हो मनसा से भी। जो भी आप मेहनत कर रहे हो तो उसमें भी क्या है, हमेशा ये याद रहना चाहिए कि जन्म जन्मांतर इसी क्षण के लिए हम तरसे थे कि भगवान जब आए तो उसका जो आदि मध्य अंत है उसको हम जाने। जो दुनिया कहती थी नेति नेति, लेकिन आपको तो ऐसा नहीं लगता होगा ना, वो क्या है, कैसा है, उसका क्या रूप है, सब कुछ जानना चाहते थे, तब भी आपके अंदर इतनी जिज्ञासा थी। तो अपने ही ऐसे नहीं कि हमें बहुत ज्ञान हो गया या हमारी कितनी रिफाइन बुद्धि है, हम कितनी गहराई में जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी जो भावना थी, आपने लंबे समय जिस भावना से भगवान को याद किया कि मुझे आपका अंत पाना है, या मुझे जो भी, मुझे मोक्ष चाहिए, या मुझे आदि मत, जो भी आपने भावना से किया, संगम युग पे आपको 1000 नियामत क्या दिया उसने? बुद्धि दी। तो जो भी कुछ है वो उसका दिया हुआ है, उसमें कभी भी अपना नशा होना ही नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारी गीता हमें यही बात सिखाती है, जो बाबा कहते हैं तुम्हें गीता का राजयोग सिखाता हूँ, कि आपके अंदर से कर्तापन का भान निकल जाए। मैं ये करता हूँ, कुछ भी करता नहीं हूँ, आत्मा में नूंद है। आत्मा में क्या है, जो श्रेष्ठ कर्म कर रही हैं आत्माएं, उसमें वो करने की कहीं ना कहीं क्या है, जो बाबा श्लोक बोलते हैं ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणानि क्या सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार आ जाता है तो आत्मा क्या मानती है, मैं करता हूं। जिस दिन ये कर्ता भाव निकल गया तो आत्मा कहाँ चली जाती है, पार चली जाती है, माना निर्विकल्प हो जाती है। अभी तक भी जितने भी संकल्प हैं विकल्प हैं, किस आधार से हैं? कभी चेकिंग करो, ज्ञान के भी संकल्प है मान लो और कोई नहीं है। बाबा ने तो मुरली में कह दिया, ये जो ज्ञान है ये याद नहीं है, याद के बीच में ज्ञान के संकल्प आ गए। हम सोचते हैं कितना सुंदर मेरा मंथन, कितना रिफाइन, कितना अच्छा भविष्य का। बाबा कह रहे हैं ये याद है ही नहीं, इससे तुम्हारा कोई पाप नहीं कटने वाले। तो ये सब कुछ किस आधार से है, कुछ ना कुछ मैंपन का, मैं के होने का आभास कि हाँ मैं हूं कुछ, मैं भी कुछ हूं। जब वो वैल्यू खत्म हो जाती है तो क्या बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं ना। मच्छर क्यों बने भाई, मच्छर तो काटता है दूसरों को, हम क्या बने, आत्मा बने। ओम शांति। हाँ जी, कुछ बोलना है किसी को? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ गुम हो गया हाँ। कुछ रखा। आज एक आया कि विष्णुपुरी और कृष्णपुरी, तो ये अलग अलग है दोनों? विष्णु कहते हैं लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को। तो पहले जब श्री कृष्ण का राज्य है, माना स्वयंवर से पहले श्री कृष्ण है ना, तो जब श्री कृष्ण है तो कृष्णपुरी कहेंगे, सिंगल है। जब प्रवृत्ति मार्ग का राज्य स्थापन हुआ तो कहेंगे विष्णुपुरी। बाबा ने कहा है राधे कृष्ण का राज्य नहीं कहेंगे, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहा जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग है तो विष्णुपुरी कहेंगे, लेकिन पहले कृष्णपुरी, क्योंकि कृष्ण भी जब बड़ा हो, स्वयंवर हो, उसमें टाइम लगता है, लेकिन पहले कृष्णपुरी की स्थापना होती है। जी ठीक है। और फिर आज आया कि देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, हाँ जी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं, वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। हाँ जी, देवताएं और फरिश्ता को एक ही कहा? हाँ। जैसे ये अव्यक्त वतनवासी आत्माएं हैं या ब्रह्मा हवा की कैटेगरी की जो भी आत्माएं हैं,
ये वर्तमान समय फरिश्ता स्वरूप में है। जन्म इसलिए नहीं लिया इन्होंने कि इनको जो देवता पद पाना है, उतना पुरुषार्थ उन्होंने उस शरीर से कर लिया, तो उनको अब और जन्म नहीं लेना था। तो फरिश्ता बस सिर्फ जन्म लेने की देरी है, वो देवता स्वरूप में ही आने वाली है आत्मा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और फिर ये कहा कि ज्ञान सागर, ये एक्सप्लेनेशन में आपने कहा था कि जैसे ज्ञान सागर के वहां पर जो भी जन्म होता है तो फिर यूज्ड हो जाते हैं ना लहरों के। इसका हम किस तरह से लेंगे, क्योंकि जो भी जन्म लेता है ब्राह्मण बच्चा, तो वो पहले तो कोर्स तो करता ही है ना, मतलब ज्ञान तो मिलता ही है ना, तो फिर ये कौन सी वाली बात है? सागर और उसकी लहरों की बात के हिसाब से कि ज्ञान सागर जो है, ज्ञान तो मिला, पहले ज्ञान आता है, पीछे ज्ञान दाता आता है। तो ज्ञान तो सब ब्राह्मणों को मिला, लेकिन ये एक ऊपरी ज्ञान हो गया, माना सिर्फ जल मिला है, बाकी वो जल का अथाह सागर उनको मिल जाए, इतनी गहराइयां उनको मिले, वो तो तब मिले जब टीचर के पास पहुंचे। तो टीचर के पास पहुंचेंगे तो ज्ञान सागर का रूप हो जाएगा। ये तो नदियों के द्वारा उनको ज्ञान मिला कि नदियों ने ये बताया, बाकी ज्ञान सागर के अंदर कितनी गहराई है उसको थोड़ी ब्राह्मणों ने जाना। और जिनको जन्म से ही उन्होंने ज्ञान को इतने गहरे रूप में समझ लिया है, जो भी उनका जन्म है, अलौकिक है पारलौकिक है, तो जन्म ही उनका इतनी गहराइयों को सुनते सुनते हुआ है, तो फिर उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं हो जाती अगर माया की लहरें भी आती हैं या पुरुषार्थ में जो विघ्न भी आते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर के कंठे पे है, उनको पता है, ज्ञान की गहराइयों को जानते हैं, तो माया से लड़ने में उनको सहयोग मिलता है। सिर्फ इतना जान लिया भगवान आया है, सतयुग आने वाला है, उससे माया से युद्ध करने में कैसे शक्ति मिलेगी? उसके लिए तो सागर चाहिए, नदियों से नहीं काम होगा। हाँ जी। अच्छा। एक स्लोगन है कि परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। हाँ जी। परेशान है माना पर की शान में है, अपने आप को भूला हुआ है कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो भूला हुआ है, इसीलिए परेशान है। परेशान इसलिए है कि कोई दैहिक समस्या, देह से रिलेटेड, देह के धन से रिलेटेड, संबंधों से रिलेटेड, वो सब कुछ बाहरी है। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्वरूप को जान जाए तो फिर उस परेशानी से वो दूर हो सकती है आत्मा। ये सब कुछ तो अल्पकाल का है, ये परिस्थिति भी अल्पकाल की है, ये संबंध भी सब सदा काल के नहीं है, तो उनसे जो आने वाली ये दुख है, ये भी अल्पकाल का है, चला जाएगा। तो वो आत्मा को अगर स्मृति आ जाए कि मैं तो शांत ही हूँ सदा ही, तो दूर हो सकता है परेशानी से। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, कभी कभी इतनी सिंपल चीज भी ऐसे नहीं समझ में आती। अच्छा, और आज बाबा ने वापस भोग आदि की दरकार नहीं, फिर साक्षात्कार का भी बता दिया, मतलब थोड़े दिनों से ज्यादा साक्षात्कार के बारे में कह रहे हैं ना कि भक्ति मार्ग ही है, भक्ति मार्ग खत्म करना है ना अभी। हाँ तो, जी, वही समझ आ रहा है कि बाबा पीछे पड़े हैं कि भक्ति मार्ग खत्म करो। और भोग का भी बताया आज की भोग आदि की तो दरकार ही नहीं है, टाइम पास, टाइम पास। फिर भी यहाँ पे तो मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में भोग को कितना महत्व दिया जाता है, वही चीज जबकि मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं कि बाबा तो जो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, आज मुरली में आया ना, बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा जानते हैं कि हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, साधु संत आदि इन बातों को नहीं समझेंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो जैसे कहते हैं ना किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, तो बाबा भी मना नहीं करते, लेकिन समझ तो दे सकते हैं ना। जो आत्मा बनने वाले होंगे वो समझ लेंगे कि ये तो भक्ति है। तभी तो आजकल यहाँ भी ऐसे बात होती है ना क्लासेस में कि भक्ति मार्ग पूरा समाप्त होना है। अब बाबा मुरलियों में इशारे भी देते जाएंगे, हम अपनी चेकिंग भी करते जाएंगे कितना सूक्ष्म रूप में भक्ति मार्ग है। तो धीरे धीरे तो बाबा तो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, भक्ति करने के लिए मना नहीं करते किसी को। जैसे बोलते हैं वैसे तो ये भी भक्ति है, मेरा बाबा मीठा बाबा, कल एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ये भी तो भक्ति है। लेकिन कोई ज्यादा ज्ञानी खुद को समझे और विक्रम भी करता रहे, उससे तो वो भक्त अच्छा है ना जो मेरा बाबा मीठा बाबा कर रहा है।
तो भक्ति का कहाँ जरूरत है? सिर्फ उस व्यर्थ से, माया से ऊपर उठने के लिए हमें उस मंत्र की भी जरूरत है, मन मना भव के मंत्र की, कि हम उसमें बह ना जाएं जो माया की लहरें आई हैं। अब उस समय ज्ञान सागर भी बुद्धि में नहीं आ रहा और माया की लहरें भी हैं, तो कम से कम मंत्र तो हो जो हमें वहां से उठाए। तो ऐसा है। बाकी है तो भक्ति मार्ग, लेकिन उसमें भी सात्विक भक्ति और एकदम भक्ति में मोस्टली ये बाबत सिखाना चाहते हैं हमें कि भक्ति में हमेशा प्राप्ति की कामना होती है। ज्ञान होती है समझ, ज्ञान माना पढ़ाई, पढ़ाई में अपनी मेहनत को महत्व दिया जाता है, और भक्ति में मूर्तियों को महत्व दिया जाता है कि हमें इतने श्रेष्ठ हमारे इष्ट हैं, हमारा गुरु इतना पावरफुल है। बाबा कहते तुम यहाँ बाबा से मिलने आते हो तो बाबा तुम्हें कुछ भी आशीर्वाद नहीं देगा। अब बोलो दुनिया को कि हमारा तो भगवान है, तुम्हारा तो गुरु है, हमारा तो भगवान है। और वो तुमसे कहता है कि तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता भी नहीं, मेरी दृष्टि तो वहां चली जाती है। तो वो हमें ज्ञानी माना समझदार बनाना चाहते हैं कि वो अगर भगवान है तो उससे तुम्हारा क्या, तुम कितनी भी महिमा करो, वो खुद जानता है कि वो क्या है, तुम्हें बताने की दरकार नहीं। तो फिर इन सब चीजों से वो हमें ऊपर उठाना चाहता है। समझ अर्थात बाप समान बनना, बस इतना ही है। उठ जाओ। हाँ जी, आपसे नहीं बोला। वहां कोई सो रहा होगा तो वो भी ले ले अपने ऊपर, चलेगा। आज तो यहाँ बहुत कम मात्रा स्टूडेंट्स और सब जागे हुए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ मैंने देखा, सीमा बहन ऑनलाइन है, रेनू बहन ऑनलाइन है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और कुछ? सबका अपने अपने रीजंस है। हाँ जी कोई बात नहीं। जी, अभी जो बात हुई ना, ये भक्ति मार्ग की बात हुई, तो फिर वही आज का स्लोगन भी थोड़ा उससे मैच करता है, तो रिपीट कर रही हूँ। हाँ कि हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जरूर, है ना? बिल्कुल सब कुछ प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल ही है। मतलब भक्ति में कहीं ना कहीं संकल्पों में होता है सब कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे बाबा हमको ये गाइड कर रहे हैं। और भक्ति के लिए स्थूल भी चाहिए ना, स्थूल साधन चाहिए। जैसे भक्ति में रैलियां निकालते हैं तो उनको बाहरी जन चाहिए, बाहरी धन चाहिए, साधन चाहिए, तब जाके वो ऐसे कोई प्रत्यक्षता जिसको वो समझते हैं प्रत्यक्षता है। यहाँ हम ज्ञान सुनाएंगे उसके लिए भी वाचा चाहिए, ये भी तो स्थूल हो गया। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल जीवन में जो परिवर्तन आता है वो आपके मन के आधार से आया है। तो मन के अंदर या संस्कारों में जो परिवर्तन आया है वो अविनाशी है। वो अगर हो जाता है तो उस संगठित रूप में अगर आत्माएं ऐसी तैयार होती हैं, उससे बाप प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, इनको बनाने वाला कौन। और संगठित रूप में सब बोले, सबकी निरोगी काया हो, सबके संस्कार एकदम शुद्ध हो जाएं। और पहले आसुरी संस्कार थे, ऐसा नहीं कि जन्म से ही ऐसे थे, लेकिन इंटरनल जो मेहनत है, ना वाचा की मेहनत, ना बोल बोल की, ना बाहरी साधनों से, लेकिन इंटरनल मेहनत करते करते ये परिवर्तन आया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये प्रत्यक्षता ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक की नहीं है किसी ने। चाहे कितने भी बड़े महारथी हो, सबने केवल स्पीच करी है, लेकिन उनके अपने अनुभव की संस्कारों में जो परिवर्तन आया, या उनकी मनसा से कोई उनके संगठन में सब एक मत हो जाए, बिल्कुल नहीं है। अभी आप वो वीडियो सुना, उसमें उषा दीदी कह रहे थे कि तपस्या तो है ही नहीं, जबकि बाबा कहते हैं अगर एक भी ऐसा तैयार हो जाए तो वो अपने साथियों को भी ऐसा बना लेगा। तो वही चीज है ना कि हर एक को पर्सनल अपने ऊपर जो मेहनत करनी है, अभी उस मेहनत को ही नहीं जानते। तो बनना और उसके बाद फिर संगठन पे उसका प्रभाव होना है, तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। इसीलिए प्रैक्टिकल जो मूर्ति है उसका नाम ही दे दिया विष्णु, माने नो विश एट ऑल। पहले एक कोई आत्मा ऐसे निर्विश बने, तब उसके जो साथी सहयोगी हैं तो पूरी विष्णु पूरी बन जाती है, परिस्तान बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और कितने भाग्यशाली है, हमको ऐसा साथी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ओम शांति। ओम शांति। सुनती थी। ओम शांति। हाँ जी,
हाँ जी, मैं ये कह रही थी जैसे मुरली में तो बहुत बार भोग के लिए आता है दीदी, आज भले ही ऐसे आए पर जैसे भोग लगाकर खाना चाहिए, भोग लगाकर खाना चाहिए, और इस बेसिक ब्राह्मणों में तो बहुत ज्यादा है ही भोग का। बोलते भी हैं कि जो भोग लगाकर नहीं खाएंगे तो फिर उनको लास्ट में नहीं मिलेगा खाना। खाना अच्छा है ना, हमें कहाँ मिल रहा है खाना, देखो हमने कभी भोग नहीं लगाया, हमें फल ही मिलते हैं। थोड़े दिन मिल रहा है फिर ये भी नहीं मिलेगा, तो हमें देखो अंत में हमें कहाँ मिल रहा है खाना। बाबा ने आज मुरली में खास बोला, बाबा आत्माओं, बाबा बाप जानते हैं कि हम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। कभी कभी बाबा आत्माओं से बात करते, कभी भक्तों को भी बहलाने के लिए आते हैं ना, भक्तों को भक्ति के लिए कभी मना नहीं करना। लेकिन बाबा ने उनको सिर्फ एक छोटा सा होता है ना, किसी बच्चे को खड़े होने के लिए एक लाठी दी जाए कि ये चलना सीख जाए, फिर वो खिलौना हटा दिया जाता है, लेकिन बच्चा बड़े होने तक भी उस खिलौनों को छोड़े ही ना। कोई भगवान को आप ये समझो, भक्त लोग भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, अच्छा ये बताओ? ताकि उसके साथ हमारा कनेक्शन जुटे। माँ बच्चे को पालना देती है, खिलाती पिलाती है, क्यों ऐसा? अपने हाथ से खिलाती है, क्यों ऐसा करती है? वो उसका प्यार बढ़ता है, उससे वो संबंध जो होता है उनका और गहरा होता है। अब भगवान तो दिख नहीं रहा, वो तो एक मूर्ति है, तो उसके साथ कैसे हम कनेक्ट करें? तो ये सब जो स्थूल साधन है, ये उससे कनेक्ट करने की वजह से, कि उससे हम कैसे जुड़े रहें ज्यादा से ज्यादा, उससे हम कैसे हमारा प्यार बढ़े, उस मूर्ति को देखते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, वही सब कॉन्शियस में भगवान की स्मृति को लाने के ये तरीके हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को कोई ऐसे याद करती है क्या? क्योंकि उसका संबंध है भगवान के साथ, वैसा संबंध तो नहीं है, तो वो संबंध भक्ति मार्ग में बनाया जाता है, आरती उतार के, माला पहना के, सम्मान दे के, कुछ भी करके। अब यहाँ भी ऐसे ही था, भगवान को एकदम से जाना तो वो बुद्धि में तो नहीं बैठती थी बात, लेकिन फिर क्या किया कि उसको उन्होंने अलग अलग साक्षात्कार कराए भगवान ने, कि चलो इसी माध्यम से मुझे देखें, जुड़े, कम से कम बाहरी दुनिया से बुद्धि तो हटे उनकी। लेकिन बच्चों ने उस खिलौने को आज तक भी छोड़ा ही नहीं, कि जब भोग लगाएंगे तभी हमें कनेक्शन। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, मैं खाता ही नहीं कुछ। तुम जो भोग लगाते हो, मूर्तियों का एग्जाम्पल भी देते हैं कि मूर्ति के मुंह पे चिपका देते हैं थोड़ा सा, और खाता तो कौन है? पंडित ही है, वो तो मूर्ति भी नहीं खाती, तो जो चैतन्य खाता होगा। तो कितनी हंसी की बात है ना ये, कि भक्ति मार्ग से हमें ऊपर उठाने के लिए भगवान ने थोड़ा सा आधार लिया और हमने उसको पकड़ लिया, इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन के खेल पाल बाबा ने बंद कर दिए। उसका आधार लेने का कारण था कि भगवान को हमें आगे बढ़ाना था, व्यर्थ से, बाहरी दुनिया से कम कम लोहे की जंजीरों से छूटे। लेकिन अब हमें और आगे बढ़ाना है तो पीछे के भी आधार छोड़ने पड़ेंगे ना, निराधार तो बनना ही है ना। हाँ जी बोलिए। स्टार्टिंग में साल 2 साल ये सेम चीज मेरे अंदर से आती थी, मुझे लगता था नहीं ये क्या है, भोग भगवान कोई खाता थोड़ी ना है, आत्मा है, फिर वो हम आत्माओं से ही बात करते हैं। मैंने बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि अंदर से लगता था कि ये कुछ नकलीपन है। फिर जैसे क्लास में बात होती, दीदी भोग होने, तो एक दिन मेरे को पकड़ा, आप भी भोग नहीं, सबसे पहले मैंने कहा दीदी नहीं, तो करिए तो बहुत गलत बात है। फिर मैंने किया शुरू बीच में, अब तो फिर बहुत टाइम हो गया जब से उनसे जुड़े हैं। जैसे एक आर्टिफिशियल चीज मेरे से चिपकी हुई थी, मैंने उसे फट से छुटकारा पाया कि नहीं, वो मेरा मन भी नहीं मानता था। मैंने तो सबसे ज्यादा बीके इसकी सेवा की है, तो सबसे ज्यादा इसी टॉपिक पे समझाया है, क्योंकि सबको यही डाउट ज्यादा आता है भोग के ऊपर। लेकिन सेंटर पे आप देखो, मैं तो खैर रही वहां 1 साल, तो बहुत देखने में आता है भोग के नाम पर बहुत ज्यादा कमाई होती है सेंटर पे। कमाई का एक बहुत अच्छा साधन है वो, नहीं सही बता रही हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऐसा ही है जो मैंने देखा प्रैक्टिकल में, कि भोग के नाम पर ही बहुत कमाई हो जाती है। क्योंकि वो भोग बनता तो एक यज्ञ में जो है उसी से बनता है, लेकिन वो जो लोगों की अपनी भावना है उस हिसाब से वो इतना इतना देते हैं कि सब ब्राह्मणों खिलाया जाए, किया जाए, उससे कुछ बनता नहीं है वो तो। हाँ, बहुत ज्यादा इसमें उलझाया हुआ है, जैसे कोई मरे तो भोग लगाओ, कोई पैदा हुआ है तो भोग लगाओ, जन्मदिन है तो भोग लगाओ, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। और वो जो बनेगा वो सामान सेंटर पर ऑलरेडी रहता होता ही है, वही चीज है ना कि ये सिर्फ एक साधन है कमाई। तभी तो कह रही हूँ मैं कि उनको प्रॉफिट होता है उससे। अगर जितना दिया जा रहा है उतना ही वो खर्च कर रहे हैं, उतना ही उनका सामान आ रहा है, फिर तो कोई वो बात नहीं रहेगी। लेकिन ठीक है,
एक वही मैंने कहा ना, एक प्योरिटी की पावर के आधार से कुछ उन्होंने कमाई की है जो इतना उनको मान मिला सब कुछ, लेकिन दिशा अलग पकड़ी तो आगे उन्नति हो जाए ये नहीं होगा। जो किया था उसका उन्होंने फल ले लिया यहीं पर। तो भविष्य में कोई आत्मोन्नति हो जाए, कोई एकाग्रता की, वो कोई उनका लक्ष्य भी नहीं है। संगम पे कोई भगवान का बच्चा बना, अगर उसको मान शान चाहिए तो भगवान उसको वो खिलौना भी दे देता है। मालूम है कि कभी ना कभी ये खिलौना टूट जाएगा, लेकिन ठीक है, उसको वो ही चाहिए, विनाशी ही चाहिए, तो दिया भगवान ने। सब तरह के बच्चे हैं, तो किसी को हम ये नहीं कह सकते ये ऐसा क्यों करते हैं। छोटा बच्चा है, उसको खिलौना अच्छा लगता है, तो हम कोई उसको डांटते थोड़ी है कि तुम खिलौने से कब तक खेलते रहोगे। कोई कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी उनको खिलौने ही अच्छे लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जी क्या इसमें कोई भक्ति बची हुई है थोड़ी बहुत, हाँ जी 5-10%? हाँ जी बिल्कुल। तभी तो अभी आता है ना क्लासेस में कि भक्ति समाप्त तो होने वाली है, मैंने भक्ति मार्ग बिल्कुल नहीं रहेगा। जितना आगे बढ़ेंगे हम अपने उस भक्ति मार्ग के संस्कार को और अच्छे से देख पाएंगे। जो बाबा ने मुरली में एकदम सीधी बात बोल दी कि तुम अभी भले भक्ति नहीं करते हो लेकिन देह भान में तो आते हो ना। हमारे दुनिया में देह भान में आना, देह भान के आधार से कर्तव्य करना मना भक्ति, 5 तत्वों में रहना मना भक्ति। ओके, ठीक है दीदी, हाँ जी, ओम शांति।